बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके कान से रेशा आता रहता है और मुसलसल रेशा आता रहता है, इवन हत्ता कि जब आप रात को लेट जाते हैं तो तकिया आपका गीला हो जाता है, या आपको रेशा आता रहता है, थोड़ा थोड़ा आता रहता है, अच्छा वो गाढ़ा होता है, कभी पीला या कभी सब्ज़, और कभी बदबू भी आती रहती है, कभी कभार उसमें खून भी आता रहता है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें एहतियाती तदाबीर क्या है, इसमें क्या हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसमें इसका फाइनली ट्रीटमेंट क्या है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर ऐसी आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, यू सब्सक्राइब द मरहम चैनल। थैंक यू। My name is Dr. Tariq Ali Sheikh, is ENT head and neck surgeon. Privately, I practice in सादान हॉस्पिटल जोहर टाउन। मोस्टली पेशेंट आते रहते हैं कि सर कान से ना रेशा आता रहता है। अच्छा, उसमें हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक पेशेंट वो होते हैं जो कान से रेशा आता रहता है और वो पतला सा रेशा होता है, सफ़ेद रेशा आता रहता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेशा आता है, इवन हत्ता कि कपड़े गीले हो जाते हैं, इवन जो तकिया होता है वो उनका गीला हो जाता है। ऐसे पेशेंट को हम देखते हैं कि मोस्टली पेशेंट को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होती है, कान से रेशा आता रहता है। दूसरे वो पेशेंट होते रहते हैं जिनको कान से रेशा आता है मगर वो थोड़ा सा रेशा होता है, अच्छा वो गाढ़ा होता है रेशा। अच्छा, जब भी वो स्टिक से थोड़ी सी सफाई करते हैं वो देखते हैं कभी पीला कभी सब्ज़ रेशा होता है, अच्छा उसमें बदबू भी होती है, बाज़ औक़ात ब्लड भी आती है वहाँ पे। तो ऐसे पेशेंट को हम फिर देखते हैं आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। हाँ, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज देखा गया है कि कान का पर्दा फटा हो या कान के पर्दे के पीछे कान का जो मिडिल ईयर है वहाँ पे इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से मुसलसल कान से रेशा आता रहता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता रहता है। ऐसे रेशे में ना बदबू होती है ना आपको ब्लड वगैरह आती रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेशा आता रहता है। दूसरे जो रेशा था उसे हम कहते हैं डेंजरस टाइप, जिसे हम एटिकोएंटल टाइप ही कहते हैं। जो पहले टाइप है उसे हम कहते हैं मिकोसल टाइप, सेफ साइड है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो दोनों पेशेंट्स को हम एक दफ़ा थारोली मुआयना करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेशेंट्स को जब हम नाक का, कान का, गले का मुआयना करते हैं, जो पहले टाइप जो सेफ साइड है जिसे मिकोसल टाइप कहते हैं, उसमें देखते हैं कि नाक साइनसेस का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, गले का साथ साथ में इन्फेक्शन तो नहीं है, एलर्जी का साथ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बार बार नहाते वक्त पानी तो नहीं जाता, उसके बाद रेशा आता रहता है। तो ये मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसकी वजह से कान से रेशा आता रहता है। बार बार गला ख़राब रहता है, कोई टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, उसी वजह से कानों से रेशा आता रहता है। एलर्जिक फैक्टर्स वगैरह उसकी वजह से होता रहता है। स्विमिंग के दौरान, शावर के दौरान कान में पानी चला जाता है, इसकी वजह से मुसलसल रेशा आता रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम उसको चेहरे का एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं, साथ में कान की समात की टेस्ट हम कराते हैं। जैसे दिल की ईसीजी होती है, इसी तरह कान की भी टेस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं पीटीए, टिम्पेनोमेट्री, ये हम टेस्ट हम करवा लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि समात कितनी मुतासर है। मोस्टली कान का अगर पर्दा मुतासर है तो उसमें 10 से 40% समात मुतासर होती है, मगर डिपेंड करता है साइट क्या है और साइज़ क्या है सुराख की, उस लिहाज से फिर उसकी हियरिंग लॉस होती है, समात मुतासर हो जाती है। जो दूसरे टाइप है जिसे हम कहते हैं एटिकोएंटल, जो डेंजरस टाइप है, ऐसे पेशेंट फिर हम सीटी स्कैन करवा लेते हैं। सीटी स्कैन में देख लेते हैं कि एक और दूसरा साथ में हम देखते हैं कान का मुआयना करते हैं, जिसे हम कहते हैं तफसीलन मुआयना कहते हैं, EUM, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम मुआयना करके देख लेते हैं, सीटी स्कैन करके देख लेते हैं, हमें डिजीज़ का पता चल जाता है कि अंदर कोई फोड़ा, कोई फिंसी या कोलेस्ट्रोमा तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है जो अनसेफ है कि कान की जो पिछली हड्डी है जिसे मेस्टोइड एयर सेल्स कहते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, उस हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ से बदबूदार रेशा आता रहता है। तो वंस हमने सीटी स्कैन हो गया, कान का मुआयना हो गया, जो पस से उसको फिर कल्चर लेके लेबॉर्ट्री में दिया जाता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, नाउ दिस इज़ द टाइम टू मैनेज, ऐसे पेशेंट को फिर मैनेज किया जाता है। जो पेशेंट पहले वाला पेशेंट है उसको देखना होता है
जो सेफ साइड वाला पेशेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेशा आता रहता है, अगर नाक और साइनसेस बंद है उसकी वजह से रेशा आता रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को मेडिकली ट्रीट किया जाता है कि नाक खुल जाए, साइनसेस खुल जाए, अच्छा इन्फेक्शन वगैरह उसको ट्रीट किया जाए। अगर इन्फेक्शन सेट हो जाता है तो कान से पीप रेशा आना बंद हो जाता है, बिल्कुल कान सेट हो जाता है। अगर नाक की हड्डी की वजह से, नाक में गुदूद की वजह से है या नाक में साइनसेस की वजह से, उसको एंडोस्कोपी के लिए ट्रीट किया जाता है, साइनसेस को, गुदूद को, पोलिप को, ठीक है ना, जिससे नाक बिल्कुल खुल जाता है मोटरवे की तरह, तो कान से पीप रेशा आना ख़त्म हो जाता है। अगर कोई टॉन्सिल की वजह से है, तो बच्चे होते हैं उनको टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी की जाती है, एडिनो टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी की जाती है, तो इसकी वजह से यूसोशन ट्यूब की इन्फेक्शन अल्टीमेटली कान से पीप रेशा आता रहता है। तो बाद पेशेंट कहते हैं कि सर प्रॉब्लम कान में था, ऑपरेशन आपने नाक का किया, साइनसेस का किया। अच्छा, प्रॉब्लम कान में था, ऑपरेशन आपने टॉन्सिल का किया, बिकॉज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दैट वाज इन द सेप्टम, साइनसेस, गुदूद, टॉन्सिल, तो ये जब सर्जरी की जाती है कान बिल्कुल खुशक हो जाता है। जो दूसरी साइड वाला है जिसमें हमने कान का तफसीलन मुआयना किया, साथ में सीटी स्कैन किया, साथ में हमने कल्चर किया, ऐसे पेशेंट्स को फिर हम देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रोटोमा है, जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है या पोलिप है या फोड़ापिंथ, जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको हमने थारोली देख लिया। दिस इज़ द टाइम टू मैनेज। ऐसे पेशेंट को फिर हम सर्जिकल मैनेज करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेस्टॉइड एक्सप्लोरेशन। कान के पर्दे के पीछे चीरा दिया जाता है, मेस्टॉइड को खोल दिया जाता है, मेस्टॉइड एयरसेल को क्लियर किया जाता है, जहाँ जहाँ डिजीज़ होती है उसको पूरा का पूरा उसको डिजीज़ को एग्जेंटेशन की जाती है, मेस्टॉइड एयरसेल की एग्जेंटेशन की जाती है, डिजीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जाता है। तो उसमें फिर हम या तो रेडिकल या मॉडिफाइड रेडिकल जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, जिससे पेशेंट्स को डिजीज़ फ्री किया जाता है, जिससे पेशेंट को पीप, रेशा, खून, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेटल हो जाती हैं और पेशेंट ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। ज़िंदगी जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बाद में खुदा न खासा ये पीप रेशा कोई लकवा ना कर दे, पीप रेशा दिमाग में न चला जाए, ये पीप रेशा की वजह से आसपास में गिल्टियाँ न बन जाए, ये तमाम कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट्स को बचाया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट क्रॉनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया, कान से पीप रेशे का आना, उसकी एहतियाती तदाबीर, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, और साथ में पेशेंट को सख्ती से कहा जाता है कि इसका लॉन्ग टर्म फॉलोअप होना चाहिए, कि पेशेंट की कैविटी को देखा जाए, साथ में सक्शन क्लियरेंस की जाए और कान को ड्राई किया जाए, और इस तरह पेशेंट फॉलोअप करता रहता है, पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाता है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो थ्रू मरहम यू कैन गेट अपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच।